जब आप स्कूल पढ़ने जाते हैं, आप सब लोग पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, तो क्लास जब चलती है, टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो कई तरह के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, विद्वान बच्चे होते हैं, थोड़े से कुछ कमज़ोर होते हैं, थोड़े से और कमज़ोर होते हैं, थोड़े मीडियम भी होते हैं। तो जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान रखते हैं उनकी समझ में आती है बात, और कुछ लोग जो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं आपस में बात करते हैं, इधर उधर देखते हैं, खिड़की के बाहर झाँकते हैं, एक दूसरे के हंसते रहते हैं, तो उनकी समझ में कोई बात नहीं बसती, नहीं आती। और जब नहीं आती तो फिर जो वो पेपर आता है, वो सवाल आता है, तो वो फिर वो जब दिमाग में नहीं है तो लिखेगा क्या? पेपर में सवाल आया तो उस पर फिर वो जवाब नहीं लिख पाया, जवाब नहीं तो नंबर क्या आता है? 0। 0 आता तो फेल हो जाता। तो परिवार वाले पूछते भाई ऐसा क्या हो गया कि आपको सुख सुविधा सब कुछ दी लेकिन आपके नंबर तो 0, फेल हो गया। तो साथ बस ऐसे फेल हो गए। सच ये है कि जब अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं, और जब पढ़ते नहीं है तो फिर फेल होते। तो जब मैं आज बताऊंगा कोई बात तो आप लोग फोन में घुसे रहोगे, तो फिर आप उस बात को सुन नहीं पाओगे। और जिंदगी में इतना काम है गरीब लोगों पे कि दोबारा सुनने का किसी के पास समय, दोबारा आदमी किसी चीज को सुनता है जिसमें उसकी दिलचस्पी होती है। दिलचस्पी किस बात में है? क्योंकि यहाँ गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, बीमारी है, परेशानियां हैं, सब तकलीफें हैं। तो जिस बात पे उसको हंसी आती है, जिस बात से उसके मन में ठंडक पहुंचती है, जिस बात से उसको सुकून मिलता है, उसी बात को 2-2 3-3 बार सुनता है। जैसे आप, वरना इस देश में एक ऐसा भी समय था जब हमारे महफूज बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने के लिए विदेश में चले गए और जेब में पैसा नहीं था। यहाँ पैसे की कमी के कारण उनके 3 बच्चों की जान चली गई, इलाज नहीं करा पाए। तो जब चौथी जो बिटिया थी इंदु, वो इधर बीमार हो गई, उधर बाबा साहब विदेश में पढ़ रहे थे, तो बाबा साहब ने पत्र लिखा माँ रमा को, और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि रमा, जितने पैसे मेरे पास थे उनसे मैं पढ़ाई की फीस मैंने जमा कर दिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं भर पेट भोजन भी कर सकूं, तो मैं कई दिन तो भूखा रहता हूँ। और कभी कभी जो ब्रेड पुराना हो जाता है, आप देखो दुकान से ब्रेड लाते हैं ना, तो उसका एक समय होता है, उसके बाद वो बेकार हो जाता है। तो जो ब्रेड खराब हो जाता है उस ब्रेड को मैं ले आता हूँ कम पैसों में खरीद के, तो चाय नहीं मिलती तो उसी के साथ में पानी में भेज के उसको खा लेता हूँ। इस तरह से मैं अपने जीवन की तरह जी रहा हूँ। अगर तेरे पास कुछ पैसे हो तो मुझे भेज दे, तो मेरे खाने की व्यवस्था हो जाएगी। जब बाबा साहब ये बात लिख रहे थे तो माँ यहाँ क्या कर रही थी? रमा यहाँ क्या कर रही थी? रमा माँ गोबर के उपले बना बना के, कचरा बिन बिन के अपने बच्चों को खाने की व्यवस्था कर रही थी, इनके लिए इलाज की व्यवस्था कर रही थी। आज भी हमारे माँ बाप यही करते हैं कि अपने बच्चे पढ़ाई में कमी ना आए, तो अपने जूता खरीदते, चप्पल खरीदते, जर्सी स्वेटर नहीं खरीदते, और कोई